में जो घटना जो आज छाया हुआ है, कमलनाथ जी भी पहुंचे हैं। देखिए, वो संकट हमारा नहीं है, वो शिवसेना का है। इसमें हम लोग शिवसेना की ये इंटरनल इश्यूज हैं और मैं तो कहूँगा दुखद है, क्योंकि इससे हो सकता है कि कल को मिनिस्ट्री डिस्टेबलाइज हो जाए। मगर क्योंकि अब केंद्र की राजनीति तो यही है कि स्प्लिट करो पार्टीज को। वो अपनी राजनीति में कुछ हद तक सक्सेसफुल भी होते जा रहे हैं, बट ये दुखद है, बहुत दुखद है। ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश में हमने देखी थी, कुछ वैसी तस्वीरें वही हुआ है जो मध्य प्रदेश में हुआ, वो महाराष्ट्र में हो रहा है। मगर मेरे को ठाकरे परिवार पे विश्वास है, क्योंकि वो स्ट्रांग लोग हैं और वो किसी ना किसी तरह अपने लोगों को वापस बुलाएंगे और हमको लगता है कि जो महागठबंधन है वो चलेगा। देखिए, राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेके यशवंत सिन्हा जी को तो ऑपोजिशन ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है और कल उन्होंने अपना बीजेपी ने भी अपना घोषित किया है। देखिए क्या होता है, मगर ये तो वो जो एमपीज और एमएलएस की जो संख्या है उसके वोटर्स की वेटेज पे होता है। ये कोई पब्लिक का चुनाव नहीं होता है, ये इस चुनाव का अरिथमेटिक पहले से पता होता है सबको। राजनीति का सब जो ट्रेंड रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार देने के बाद उसके बाद अभी महाराष्ट्र में संकट है, कांग्रेस राजस्थान में भी ऐसा प्रयास हो चुका, छत्तीसगढ़ में प्रयास हुआ था। अब जो हालात इस देश की हैं कि एक तो सरकारें गिराई जाती हैं, फिर अग्निपथ जैसी पॉलिसीज लाई जाती हैं और फिर पहली बार हुआ कि एक पब्लिक पॉलिसी को आर्मी से डिफेंड कराया गया। अरे पॉलिसी तो आपने बनाई है, आप डिफेंड करो, आर्मी के लोगों को आगे क्यों कर रहे हो? वो ऑपरेशनलाइज वो करते हैं, पॉलिसी वो नहीं बनाते हैं, पॉलिसी तो आपने बनाई है। तो जो प्रथा हम रख रहे हैं, जो संस्थाओं के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनकी जो संस्थाओं की एक गरिमा होती थी, उस गरिमा को जो हम घटा रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी भी हाल में हम वापस नहीं होंगे, सेना प्रमुख से मुलाकात भी हुई और कह रहे हैं कि वापस नहीं ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी तो हर चीज़ पे यही कहते हैं। फार्म लॉ भी लाए थे तो कहा था हम किसी भी हालत में वापस नहीं लेंगे, मगर परिस्थिति जब बन जाती तो वापस ले लेते हैं। नोटबंदी में कम से कम 44 या पता नहीं कितने अमेंडमेंट्स किए थे, और ये जो अग्निपथ पॉलिसी की जो पॉलिसी है रिक्रूटमेंट में, इसमें भी रोज अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। अब आज पेपरों में मैंने पढ़ा कि कहते हैं हम 50% को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर कह देंगे 75 को करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि आप बिना सोच विचार के इतनी बड़ी चीज़ें क्यों करते हो? क्यों नहीं संवाद करते हो? क्यों नहीं पब्लिक से, स्टेक होल्डर्स से, पार्लियामेंट में क्यों नहीं इसका डिस्कशन करते हो? देखिए, ये आर्मी का रिक्रूटमेंट देश की सिक्योरिटी से जुड़ा है, इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। आप ऐसी स्थितियाँ क्रिएट कर देते हो कि आर्मी के रिक्रूटमेंट में भी विवाद होने लगता है। आपको क्या डिफेंस सिक्योरिटी के लिए आपको वो नहीं लगता कि बड़ी संवेदनशील मामला है? इसको सब लोगों ये आपके मन से नहीं चल सकता, ये देश के मन से चलता है। ये देश का एक संवाद होता है इसमें। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि डिफेंस सिक्योरिटी को लेके जो भाजपा की नीति थी और जिस तरह से एक तरफा तरीके से उन्होंने ये स्कीम लाए, जिससे कि पूरा रोष था युवा में, ये देश हित में नहीं है।